आज आम केमिस्ट्री क्वेश्चन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन देखिबा। साधारणतः गोटे क्वेश्चन अच्छी फास्ट फेनोल्फथालीन को अम्लीय द्रवण में मिसाइले किपरि वर्ण परिवर्तन हुए। आम जाने फेनोल्फथालीन आ मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन अम्लीय द्रवण में वर्णहीन होता है एवं क्षारीय द्रवण में कौन होता है गोलापी होता है। बुझेगा से मिथाइल ऑरेंज अम्लीय द्रवण में लाल एवं क्षारीय द्रवण में कौन होता है हलदिया होता है। बुझेगा तेणु फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज ए दुईटी होती संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर जे कि अम्लीय और क्षारीय द्रवण को सूचाई था। से फेनोल्फथालीन को अम्लीय द्रवण में मिसाइले किपरि वर्ण परिवर्तन हुए। फेनोल्फथालीन की अम्लीय द्रवण में मिसाइले वर्णहीन बुझेगा कौन वर्णहीन तार ऑलरेडी फेनोल्फथालीन को जो अम्लीय द्रवण में मिसाइचे वर्ण में कौन परिवर्तन हम ना ऑलरेडी वर्णहीन तार अपरिवर्तित रन वर्णहीन रुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना विभिन्न धातुर जल सह प्रतिक्रिया समतुल समीकरण निम्न दर्शाई कई उक्ति ठीक नुहे देख ठीक नुहे फास्ट ए मैग्नेशियम जल सहित प्रतिक्रिया कले मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम हूँ गोटे धातु जल सहित प्रतिक्रिया कले रातम हाइड्रोक्साइड हम मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ये ठीक अच्छी। आलुमिनियम जल सहित प्रतिक्रिया कले आलुमिनियम ऑक्साइड एवं आयरन जल सहित प्रतिक्रिया कले आयरन ऑक्साइड Fe3O4 ये ठीक अच्छी। जिंक जल सहित प्रतिक्रिया कले जिंक ऑक्साइड ये ठीक अच्छी। मैग्नेशियम ऑक्साइड ये फॉर्मूला ठीक अच्छी। फेरिक ऑक्साइड ये ठीक अच्छी। जिंक ऑक्साइड ये ठीक अच्छी कि आलुमिनियम ऑक्साइड देख Al2O3 आलुमिनियम ऑक्साइड कौन Al2O3 तेणु जेहेतु यहाँ कौन ना कौन भूल अच्छी तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। ए इक्वेशन टी कौन समीकरण टी कौन ठीक नहीं कौन नहीं ठीक नहीं। नेक्स्ट है कौन ना जो द्रवण नील लिटमस को लाल परिणत करे तार पीएच केते होइथिबो। नील लिटमस को लाल परिणत करे साधारणतः अम्ल अम्लीय द्रवण रे नील लिटमस लाल परिणत हुए। तेणु अम्लीय द्रवण पीएच कौन ना बिलो 0 ରୁ 7 7 न्यूट्रल 0 ରୁ 7 मध्य। तेणु 0 ରୁ 7 मध्य अम्लीय तेणु 0 ରୁ 7 मध्य किए अच्छी pH5 केते pH5 बुझिला देछि। गोटिए मौलिकर क्लोराइड संकेत HCl हेले निम्नस्थ केउ मौलिक थिबा ग्रुप रे स्थान पाइबो। देछि गोटिए मौलिकर क्लोराइड संकेत HCl ताले HCl एटे देछि ऑप्शन में मैग्नीशियम एल्युमिनियम सोडियम सिलिकॉन देछि। ताले मैग्नीशियम जदि हम फास्ट लेबा ताले MgCl2 मैग्नीशियम रो क्लोराइड सहित जदि प्रतिक्रिया कला जोगी गला मैग्नीशियम क्लोराइड एल्युमिनियम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कि सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड ता माने HCl हैला सो X जगह के रहला सोडियम तेणु सोडियम हैला सठिक उत्तर तेणु ऑप्शन सी हैला सठिक उत्तर बुझिला। नेक्स्ट है देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन परीक्षा आसीबो देइछि तुमको 2500 मिलीलीटर गार्ड HCl और 550 मिलीलीटर गार्ड HNO3 को दिया जाइछि। एथिरु विद्यालय विज्ञानगार पय केते परिमाण अम्लजात प्रस्तुत होई परिबो। एटा कोनसी डायरेक्ट क्वेश्चन नुहे। आमे जानिचे जे अम्लराज केमिति प्रस्तुत होता है ना 3:1 रेशियो रे गार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ कोन नाइट्रिक एसिड ए गार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो रे मिसिले तार प्रस्तुत हुए कोन अम्लराज। ताले हमकु देइछे देई 550 मिलीलीटर गार्ड नाइट्रिक एसिड देइछि ताले नाइट्रिक एसिड केते परिमाण रो 550 ml नाइट्रिक एसिड देइछि एवं जदि नाइट्रिक एसिड आमे जदि प्रोपोर्शन को देखिबा 3:1 रेशियो रे तीन भाग होउछि कोन ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एवं गोटे भाग होची कोन नाइट्रिक एसिड तार नाइट्रिक एसिड केते ना 550 ml देछि ताले तार 3 गुण केते हबो 550 रो 3 गुण केते हला 5 3 15 1650 ml ताले 1650 ml कोन HCl आउ जदी हमर कोन 550 ml नाइट्रिक एसिड हबो ताले कोन हबो ना सेतिरे केते हमर अम्लजाज तैयारी हबो ना 1650 प्लस कोन 550 समान केते हला 2200 केते 2200 ml कोन अम्लजाज प्रस्तुत हो केमिति 2200 हला ना एथे हमें प्रोपोर्शन को देखिबा कोन देखिबा प्रोपोर्शन को देखिबा जदी हमें कोन टोटल हमकू कोन 2500 ml HCl देइची ताले सेही अनुसार हमर केते ना पाखा पाखी 833 रहिबा कथा नाइट्रिक एसिड किनु नाइट्रिक एसिड हमर देइची केते ना नाइट्रिक एसिड देइची 550 ताले नाइट्रिक एसिड केते प्रोपोर्शन एक भाग ताले नाइट्रिक एसिड जदि एक भाग होला तार 3 गुण कोन हबो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताले 550 रो 3 गुण केते 1650 ताले टोटल केते हला 1650 प्लस 550 समान केते हला 2200 ml ताले 2200 ml ऑप्शन रे केउडा अछि तेणु 2500 ml HCl 550 ml HNO3 आम 2200 ml अम्लजात प्रस्तुत करा जाई पारिबो तेणु एई बळे क्वेश्चन पढिले सेटा कोन ना हमर ए जो आमे रफ रे करिबा कैलकुलेशन करिबा तापर जाई कोन ना बाहर गलो बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन लेछि देखो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl प्लस HCl मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 प्रतिकारक रे कहार विजारण होछि और विजारकटी किए विजारण आ जारण वेरी इंपोर्टेंट विजारण कहले रिडक्शन आ जारण हैला ऑक्सीडेशन विजारण एवं कोन हमें जारण कोन कहिबा ताले विजारण कोन कहा कुआ जाए ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कोन ना एडिशन ऑफ कोन हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैला विजारण रिडक्शन जारण हैला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कोन हाइड्रोजन ताले आमे देखिबा मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl ताले मैंगनीज डाइऑक्साइड रु ऑक्सीजन बाहर जाउची बुझिला ताले ऑक्सीजन कोथुर बाहरला मैंगनीज डाइऑक्साइड रु तेनु मैंगनीज डाइऑक्साइड रु ऑक्सीजन बाहर जाउची माने विजारण कोन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ताले किए विजारण किए होउची मैंगनीज डाइऑक्साइड ताले कहा उपस्थिति रे मैंगनीज डाइऑक्साइड विजारित होउची ताले कहा उपस्थिति रे HCl ताले HCl होउची कोन विजारक एवं मैंगनीज डाइऑक्साइड कोन होउची ना रो ऑक्सीजन रिमूवल होउची ताने मैंगनीज डाइऑक्साइड आ HCl ये हला सटीक ऑप्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड हमरो विजारण होउची आ विजारकटी किए HCl बुझिला नेक्स्ट पेज देखो पेंटाइन रे थिबा सहसंयोजक बंध गुडी करे भाग नेथिबा मोट इलेक्ट्रॉन संख्या केते वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेंटाइन रे थिबा सहसंयोजक बंध गुडी करे भाग नेथिबा मोट इलेक्ट्रॉन पेंटाइन कोन पेंटा इन लास्ट उच्चारण कोन YNA कोन YNA पेंटाइन नाम एटा गोटा अल्काइन कोन अल्काइन ताले जनरल फार्मूला कोन CnH2n -2 ताले C केते पेंटाइन माने C5 H केते ला 5 दुने 10 -2 ताले केते H8 C5H8 तते देइची जे पेंटाइन थिबा सहसंयोजक बंध गुडी करे भाग नेथिबा मोट इलेक्ट्रॉन संख्या केते ताले मु आगो केतोटी सहसंयोजक बंध देखिबी ताले एटा जेहेतु गोटे अल्काइन मु कहिची जे अल्काइन रो फार्मूला कोन ना Cl प्लस हाइड्रोजन आउ कोन ना कार्बन को मिसेबा सेतरे एक मिसेबा टोटल कार्बन हाइड्रोजन जति कि थिबो टोटल मिसेइना सेतरे आउ केते मिसेबा एक मिसेबा ताले कार्बन केते अछि 5 हाइड्रोजन केते अछि 8 प्लस 1 टोटल केते हला 8 5 13 के केते 14 टा सहसंयोजक बंध को वाला कोन अछि 14 तो कोन अछि सहसंयोजक
बंध ताले गोटे सहसंयोजक बंध एटा हला गोटे सहसंयोजक बंध ए गोटे बंध तैयारी पई केतिटा इलेक्ट्रॉन सहभागिता करथांती दीटा इलेक्ट्रॉन सहभागिता करथांती ता टोटल केतिटा बंध हला 14 टा ताले केतिटा इलेक्ट्रॉन मोट भाग नेबे 14 दुने 28 ताले ऑप्शन कोन सी हला सठिक उत्तर ए क्वेश्चन दा वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे एई वाला क्वेश्चन निश्चित आसुची ହେଲା ଦେଇଛି पेंटाइन नेतिबा सहसंयोजक बंध गुडी करे भाग नेतिबा मोट इलेक्ट्रॉन संख्या केते ना जेतु 14 टी हला सहसंयोजक बंध एवं से 14 गुणे केते 28 ले मोट इलेक्ट्रॉन संख्या केते 28 बुझिला नेक्स्ट देखि देखो गोटे पिला लाल लिटमस द्रवण सूचक प्रस्तुत करिया को चाहूची से निम्नरे प्रदत्त केउ पद्धति अवलंबन करिवो हैला कौन करिवो लाल लिटमस द्रवण सूचक प्रस्तुत करिया चाहूची से निम्न पद्धति के लाल लिटमस द्रवण लाल रंग मिसेउनो लाल लिटमस द्रवण पानी मिसेउनो लिटमस द्रवण अम्ल मिसेइबो लिटमस द्रवण खार मिसेइबो ताले गोटे पिला लाल लिटमस को नील करिवो किए क्षार जदि आमे लाल लिटमस द्रवण प्रस्तुत करिया चाहिबा ताले से कोन करिवो ना से द्रवण रे जदि क्षार मिसेइबा ताले लिटमस पेपर उड़ेले क्षार लाल लिटमस पेपर को कोन कर दबो नील कर दबो कोन कर दबो नील कर दबो बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा देइची CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड Na2O सोडियम ऑक्साइड और NH3 मध्ये केउंटी आयोनिक यौगिक कोन देइची केउंटी गोटे आयोनिक यौगिक कहूत कोन ना जेउथिरे इलेक्ट्रॉन रो कोन आदान प्रदान होइते गोटे धातु आ गोटे अधातु मध्य रे इलेक्ट्रॉन ना आदान प्रदान फल रे जो यौगिक सृष्टि होइताए ताकू कुआ जाय गोटे कोन ना हमरो आयोनिक यौगिक तेणु कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कोन दीटा को धातु बुझिला हाइड्रोजन सल्फाइड बुझिला एवं देछि कोन NH3 एमोनिया एवं कोन देछि सोडियम ऑक्साइड होछि गोटे आयोनिक यौगिक बुझिला ताले सोडियम ऑक्साइड केमति प्रस्तुत होला ना सोडियम Na2O कोन माने ऑक्सीजन आयतन कक्षे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि ना 6 टी इलेक्ट्रॉन अछि तेनो ए 6 टी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कोन कला ना 2 टी सोडियम सहित 2 टी गोटे लाके इलेक्ट्रॉन कोन कला ट्रांसफर कर देला ट्रांसफर कला तेनो एते कोन हम देखो Na हला ये कोन कला ना प्लस ऑक्सीजन एठे गोटे इलेक्ट्रॉन देला एवं एठी गोटे इलेक्ट्रॉन देला बुझिला तेनु कोन गठन होला Na2O सोडियम ऑक्साइड कोन सोडियम ऑक्साइड तेनु सोडियम ऑक्साइड होची गोटे आयोनिक यौगिक कोन सोडियम ऑक्साइड जोतरे सोडियम वाला धातु एवं ऑक्सीजन वाला कोन अधातु हला सोडियम वाला काटायन एवं ऑक्सीजन वाला कोन आनायन हला Na+O2 हला तो ये होची गोटे आयोनिक यौगिक नेक्स्ट देखो 3Fe+4H2O Fe3 ऊपर +4H रासायनिक प्रतिक्रिया पदार्थर केतोटी भौतिक अवस्था दर्शा जाय परिबो हला भौतिक अवस्था ताले हमें कोन भौतिक अवस्था कठिन S सॉलिड तरल L लिक्विड गैसीय G एवं एक्वास सेमी सॉलिड बुझिला ताले एटे देखो ये हला सॉलिड जलीय बाष्प सहित प्रतिक्रिया कला ताले जलीय बाष्प कोन एटा उठे ना आयरन ऑक्साइड कोन सॉलिड एवं ये हला कोन गैस ताले सॉलिड एवं कोन लिक्विड गैस ताले एटा केतिटा तीनटा कोन तीनटा बुझिला ताले केतोटी भौतिक अवस्था सॉलिड लिक्विड आ कोन गैस तीनटा बुझिला नेक्स्ट देछि कोन
ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ନାହିଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ନାହିଁ। ବ୍ୟୁଟେନ ର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ହେଲା ଅଛି ହେଲା 2 ମିଥାଇଲ ପ୍ରୋପେନ ଆଉ ମାନେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟୁଟେନ ଆଉ ଆଇସୋବ୍ୟୁଟେନ ବୁଝିଲା। ପେଣ୍ଟେନ ର ଅଛି, ହେକ୍ସେନ ର ବି ଅଛି। ବ୍ୟୁଟେନ ର 2ଟା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର, ପେଣ୍ଟେନ ର 3ଟା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର, ହେକ୍ସେନ ର 4ଟା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋପେନ ର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ? ପ୍ରୋପେନ ର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ X ର ବସ୍ତୁତ୍ବ 40 ଏଥିରେ 21ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଥିଲେ ଏହାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ରୂପେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଡୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। এই ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡୁଛି ହେଲା। ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟି ଆସିଛି। ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ X ର ବସ୍ତୁତ୍ବ ଦେଇଛି 40। ବସ୍ତୁତ୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି? 40। ସେ ମୌଳିକର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 40 ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଇଛି 21ଟି କଣ ଅଛି ନା 21ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଦେଶ ସାରଣୀର ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁତ୍ବ ଦେଇଛି। ବସ୍ତୁତ୍ବ ସଂଖ୍ୟା କଣ ନା ମୋଟ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଆଟମିକ ମାସ। ବସ୍ତୁତ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି? 21। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 40। ତାହେଲେ P ପ୍ଲସ 21 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 40। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ କେତେ? 40 ମାଇନସ 21 ସମାନ କେତେ? 19। କେତେ? 19। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ ଯଦି 19 ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେ? 19 ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ କଣ ସୂଚାଉଛି? ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 19। 19 କାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ନା ପୋଟାସିୟମ। କିଏ? ପୋଟାସିୟମ। ତାହେଲେ ପୋଟାସିୟମ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ନା ପୋଟାସିୟମ 19। ତାର ଯଦି କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କରିବି K L M ଆଉ N ଟୋଟାଲ ପୋଟାସିୟମ ର 19 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କରିବି K ସେଲ ରେ 2ଟା, L ସେଲ ରେ 8ଟି, M ସେଲ ରେ 8ଟି, N ସେଲ ରେ ଗୋଟିଏ। ଟୋଟାଲ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 4। କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାହଉଛି ନା 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 ଆମେ କେମିତି ସ୍ତମ୍ଭ ଜାଣିବା ନା ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ইয়ার ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯାହାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାର ସେହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାର ମାନେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ବା 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ରହିଲା? 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା? ପୋଟାସିୟମ। ତେଣୁ ଆମେ এইଭଳି ଭାବରେ କଣ ଯେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଦେଇଥିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ପରମାଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି, ବସ୍ତୁତ୍ବ ଦେଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟନକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଜାଣିବା। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଜାଣିଲା ପରେ ତାର କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। 4ଟା କକ୍ଷ ଅଛି ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା 12ଟି କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ କେତେ ନା 1। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କ୍ଲୋରିନର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 9, 16, 18, 35 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ଧର୍ମ କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ସମାନ? କ୍ଲୋରିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ କଣ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା Cl- କଣ ହବ? Cl-। ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ହେଲା। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ନେଗେଟିଭ ଆନାୟନରେ ପରିଣତ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନର କେତେ 35 କେତେ ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଲା 17, ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 35। ଯଦି ଆମେ ତାର କକ୍ଷପଥ କରିବା K L M ବୁଝିଲା ତାହେଲେ 2 8 7 ବୁଝିଲା। ଯେହେତୁ 17 ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ 17 ତାହେଲେ କେତେଟା କକ୍ଷ? 3ଟା କକ୍ଷ। ତାହେଲେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? 7ଟା। ତେଣୁ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧାରଣ କରିବା କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର? ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ହବ? Cl-। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ, ଫ୍ଲୋରିନ, ବ୍ରୋମିନ, ଆୟୋଡିନ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆଗ ରହିଲା ଫ୍ଲୋରିନ
तापर क्लोरीन तापर ब्रोमीन तापर आयोडीन तापर आस्टाटाइन बुझिला एमाने होउछन गोटे गोटे हालोजेन कोन गोटे गोटे हालोजेन एतेनो एमाने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी F- Cl- बुझिला Br- तेणु क्लोरीन सहित किए कार को ग्रुप रे ये स्थानीभूत हबो ना क्लोरीन तार केते 9 केते 9 बुझिला एटे वायतम लोके केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि 7टा ताले 9 क्लोरीन रो केते 9 हेले के सेल केते 2टा एल सेल केतेटा 7टा केतेटा 7टा बाकी 18 पूर्ण संख्यक इलेक्ट्रॉन अछि 16 ये हला कोन ना ऑक्सीजन ये 16 हला हम कोन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली किंतु क्लोरीन किए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एमान होछन हालोजेन किए हालोजेन बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें केमिस्ट्री पोर्शन जेहेतु आलोचना करूचे हमें केमिस्ट्री पोर्शन रो क्वेश्चन गुडा देखिबा बुझिला सेट 4 रो केमिस्ट्री पोर्शन को देखिबा सेट 3 रो सइला देखो एडे देइजी एल्युमिनियम अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होइतिले मध्य याको बासन कोषण पैकिंग सामग्री रे प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाय यार कारण कोन देइछि बुझिला एल्युमिनियम अति सस्ता और सुविधा मिले ना एल्युमिनियम कौन प्रकार खाद्य सह प्रतिक्रिया करे नाही नो एल्युमिनियम उभय विद्युत और तापर उपरिवाही एल्युमिनियम वायु संपर्श रे आसी निज पृष्ठ रे एक निष्क्रिय ऑक्साइड सृष्टि करे देखो एल्युमिनियम होची गोटे एम्फोटेरिक ऑक्साइड साधारणतः एल्युमिनियम कौन करिवो ना ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करना गोटे ता ऊपर गोटे कोन पतला रो ऑक्साइड सृष्टि करे जहा कि संख्यारण को कौन करे ना सहजरे संख्यारण को कौन ना विरोध करे तेणु सहजरे संख्यारण हुए नाही सेहि पई आमे एल्युमिनियम जेहेतु सहजरे ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिवो नाही संख्यारण को विरोध करे ता ऊपर गोटे पतला एल्युमिनियम ऑक्साइड रो कौन ऑक्साइड सृष्टि करे तेणु एल्युमिनियम को आमे विभिन्न एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग रे कौन करंती एल्युमिनियम को आमे व्यवहार करा जाय जहा फल रे खाद्य पदार्थटा कौन हम किछि समय पर्यंत कौन सुरक्षित रहिबो ऑक्सीजन माने जारण को से विरोध करिवो जेहेतु ऑलरेडी से ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करी गोटे पतला आस्तरण तयारी करछि आउ सहजरे ऑक्सीजन सहित संगे संगे क्विकली रिएक्शन करे नाही तेनु एल्युमिनियम वायु संपर्श रे आसी निज पृष्ठ रे एक निष्क्रिय ऑक्साइड रो स्तर सृष्टि करे बुझिला एटा होछ कोन सठिक उत्तर कोन सठिक उत्तर बुझिला नेक्स्ट देखो पोटासियम आयोडाइड KI सह जलीय द्रवण Y मिसाइले हलदिया रंग अपक्षेप X सृष्टि हुए ताले Y और X को चिन्ह देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नुई किंतु क्वेश्चन टिके बुलेई किना देछि एई भलिया क्वेश्चन परीक्षा रे आसी बुझिला ताले एई जेते बेला क्वेश्चन बुलेई किना देछि हम क्वेश्चन की देखिबा देछि पोटासियम आयोडाइड सह एक जलीय द्रवण Y मिसाइले हलदिया रंग अपक्षेप सृष्टि हुए ताले से पचारछि Y किए आ X किए ताले पोटासियम आयोडाइड कहा सहित मिसिबो ना लेड नाइट्रेट PbNO3 ହେଲା पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट जते पोटासियम आयोडाइड सहित प्रतिक्रिया करिवो कोन हबो ना हमर लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट कौन हम लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट ताले पोटासियम आयोडाइड कहा सहित प्रतिक्रिया कला लेड नाइट्रेट सहित कौन सृष्टि हला धଳାର ଅବକ୍ଷେପଟି କିଏ पोटासियम आयोडाइड बुझिला ताले एठी देइछि Y किए आ X कौन X किए चिन्ह देइछि हला अबक्षेपटी हला पोटासियम आयोडाइड X Y हला लेड नाइट्रेट ताले ऑप्शन रे कोठी देखो अछि हला लेड नाइट्रेट आउ लेड ऑक्साइड लेड आयोडाइड कौन लेड नाइट्रेट आउ लेड आयोडाइड तो पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से प्रतिक्रिया कला हला लेड आयोडाइड आउ पोटासियम नाइट्रेट तो एटा हला Y लेड नाइट्रेट सहित पोटासियम आयोडाइड प्रतिक्रिया कला कौन हला ना लेड आयोडाइड आ पोटासियम नाइट्रेट तो एटा हला कौन सठिक ऑप्शन कौन एटा सठिक ऑप्शन बुझिला नेक्स्ट देखो
क्लोरो आल्काली प्रणाली एनोड ठारे उत्पन्न एक पदार्थ जहाँकि पानीय जल को विशोधन करिबार व्यवहृत हुए कोन ना क्लोरो आल्काली प्रणाली हमर एनोड ठारे कोन उत्पन्न हबो एनोड माने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ताले नेगेटिव आयन किए क्लोरीन क्लोरीन कोन होला एनोड ठारे उत्पन्न होला क्लोरीन गैस जहाँ को हम ब्लीचिंग पाउडर रे कोन करे व्यवहार करते CaOCl बुझला ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार करछे हला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOC हला तेणु आकु किए जहाँ को आमे एटे देइछि पानीय जल को विशोधन में सहायता करछि ताले सेटा किए क्लोरीन जे कि क्लोरो अल्काली प्रणाली हमर कोडे जमा होछि एनोड ठारे जहाँ को हम ब्लीचिंग पाउडर कोन करछि व्यवहार करूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन उपस्थिति प्रतिक्रिया करना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना जहाँ को हम कहछे कोन ब्लीचिंग पाउडर कोन कहछे ब्लीचिंग पाउडर बुझिला नेक्स्ट देख देखो धातु गुडी को साधारण कठिन किंतु एक धातु अछि जहाँ तरल सेही परि अधातु गुडी को साधारण गैसीय किंतु ओ कठिन अवस्था में अधिक अधातु तरल अवस्था में व्यतिक्रम ताले गोटे तरल धातु किए पारद पारद होउछि गोटे तरल धातु गोटे तरल धातु किए ब्रोमीन ब्रोमीन होउछि गोटे कोन ना तरल कोन अधातु बुझिला ताले पारद आउ ब्रोमीन धातु हैला किए पारद अधातु हैला किए ब्रोमीन बुझिला ब्रोमीन होउछि एकमात्र तरल अधातु बुझिला पारद होउछि तरल धातु बुझिला नेक्स्ट देख देखो सिलिकॉन और कार्बन मौलिक द्रव्य मध्य केन गुण रे सामंजस्य देखिबा को मिले सिलिकॉन और कार्बन कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक एमाने होउछि गोटे फैमिली रो बुझिला ताले कार्बन कोन कार्बन रो परमाणु क्रमांक 6 के सेल रे 2 एल सेल रे 4 बायोटम कक्षे 4 टी इलेक्ट्रॉन अछि चतु संयोजी सिलिकॉन रो केते ना सिलिकॉन होला 14 के सेल रे 2 एल सेल रे 8 एम सेल रे केते 4 ये मध्य चतु संयोजी बुझिला तेनु गोटे फैमिली रे अछंती कार्टिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कार्बन मध्य एक सलग चेन सृष्टि हेबा को कुआ जाय कार्टिनेशन तेनु चतु संयोजी आ कार्टिनेशन ताले एटा कोन चतु संयोजी आ कार्टिनेशन जेहेतु गोटे फैमिली रे रहिसंती एवं बायोटम कक्षे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि 4टा इलेक्ट्रॉन अछि चतु संयोजी एवं कार्बन कार्बन सहित कोन परस्पर मध्य रे गोटे बंध गठन करिना गोटे सलग चेन शृंखल तयारी हुए जा को जे कार्टिनेशन कोन को जे कार्टिनेशन तो कार्बन कार्टिनेशन आ चतु संयोजी प्रॉपर्टी द्वारा अनेक मौलिक सहित कोन हाइड्रोकार्बन यौगिक सृष्टि करी थाए एवं बंध बांधी थाए बुझिला नेक्स्ट देखो देइजी ये डायरेक्ट क्वेश्चन देउनी किछि बुझिला जणे शिक्षार्थी 4टी परीक्षा ने यथाक्रमे कपर सल्फेट नेइछि जिंक सल्फेट नेइछि एल्युमिनियम सल्फेट नेइछि मैग्नीशियम सल्फेट नेइछि तो जलीय द्रवण नै प्रत्येक किछि लुहा कंडा पकाइले किछि समय पर से केउ द्रवण थिबा परीक्षा नली रे एक रासायनिक प्रतिक्रिया घटिबार देखिबो बुझिला कोन देइछि देखो कपर सल्फेट देइछि जिंक सल्फेट देइछि एवं एल्युमिनियम सल्फेट देइछि Al2SO4 O3 बुझिला एवं मैग्नीशियम सल्फेट देइछि ताले हमें जानि जे कोन ना मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन कपर ये होची प्रतिक्रियाशीलता बुझिला ताले जेते बेले आमे गोटे एई द्रवण दिया है 4टा परीक्षा नली एवं सेतिरे किछि लुहा कंडा पठेइबा ताने लुहा कंडा माने कोन आयरन ताले आयरन काठारु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु ना कपर ठारु ताले कपर ठारु जेतु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से कपर सल्फेट द्रवण सहित प्रतिक्रिया करिवा ताको विस्थापित करिकिना आयरन सल्फेट हो बाकी एमानको द्रवण विस्थापन करि परिबो नाही तेनु केउ द्रवण रे प्रतिक्रिया करियो विस्थापन प्रतिक्रिया हो कपर सल्फेट द्रवण तेनु आयरन को कपर सल्फेट तो Fe प्लस CuSO4 कोन हला FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस C कपर विस्थापित होइला
बाकी आयरन ना मैग्नेशियम को विस्थापन कर परिबो ना एल्युमिनियम को विस्थापन कर परिबो ना जिंक को विस्थापन कर परिबो काहे कि एमान औषधि ताठारो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु बुझिला। नेक्स्ट पेज देखो बेंजीन अणु रे केतोटी द्विबंध अछि परीक्षा पढुचे एटा सीधा सीधा क्वेश्चन हला बेंजीन एटा हला बेंजीन डबल बॉन्ड डबल सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच ताले C6H6 बेंजीन रो संकेत ताले केतिटा डबल बॉन्ड अछि 1 2 3 केतिटा डबल बॉन्ड अछि तीनटा केतिटा तीनटा द्विबंध अछि तीनटा कोन अछि द्विबंध अछि ताले एटा कोन ओटे अल्किन कोन एटा ओटा आरोनिक कंपाउंड बुझिला तेरो बेंजीन रे तीनटा द्विबंध अछि हला टोटल बंध संख्या आदि पचारिबो टोटल बंध संख्या केते 2 3 5 6 2 8 हला 2 2 4 2 6 ये हला 1 2 3 9 हला ये हला केते 10 11 12 13 14 15 केतिरा रे 15 बुझिला। नेक्स्ट पेज देखो मेंडेलिन को पର୍ଯ୍यासन रे मौलिक गुडी को केम क्रम रे सजा आइछि ना मेंडेलिन को पର୍ଯ୍यासन रे मौलिक गुडी सेमान को पारमाणिक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे कोदरे पारमाणिक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे सज्जित करा आइछि हला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बुझिला। आधुनिक पର୍ଯ୍यासन रे मौलिक गुडी को सेमान को पारमाणिक क्रमांक वर्धित क्रम रे सजा आइछि किंतु मेंडेलिन ताकर पର୍ଯ୍यासन रे मौलिक गुडी को सेमान को पारमाणिक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे सजेइथिले 7टी पर्याय और 8टी स्तंभ बुझिला। नेक्स्ट देजी लेंबु रस पातित जल और साबुन पानी रे पीएच रो वर्धित कर्मटी कोन लेंबु रस पातित जल और साबुन पानी लेंबु रस गोटे अम्ल अम्लीय पातित जल होची गोटे प्रशमित कोन न्यूट्रल साबुन होची गोटे क्षारीय कोन क्षारीय तेणु अम्लीय प्रशमित क्षारीय ताले लेंबु रस पातित जल साबुन पानी लेंबु रस रो pH 2.4 पातित जल पाखापाखि 7 बुझिला साबुन पानी 7 रु अधिक तेणु एटा कोन सठिक ऑप्शन बुझिला। नेक्स्ट एजी आधुनिक पदार्थ तृतीय पर्याय 16 थिबा ग्रुप रो नाम कोन देछि आधुनिक पदार्थ तृतीय पर्याय ग्रुप 16 रे थिबा मौलिकर नाम कोन तृतीय पर्याय आ ग्रुप 16 बुझिला एटा क्लोरीन देछि आमे सागे सागे कोन कर देबा ना क्लोरीन 17 17 ले 2 8 7 बुझिला सल्फर 16 2 8 6 बुझिला आयरन ब्रोमीन एमाने आयरन होची गोटे ट्रांजिशन एलिमेंट ब्रोमीन होची गोटे हाइड्रोजन सल्फर होची ऑक्सीजन फैमिली क्लोरीन होची गोटे हाइड्रोजन 17 नंबर स्तंभ रे क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 18 नंबर स्तंभ रे इनर्ट गैसेस हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन 16 नंबर स्तंभ रे ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम पोलोनियम तेणु किए रहउची 16 नंबर ग्रुप रे ऑक्सीजन किए रहउची ऑक्सीजन तेणु ए ऑक्सीजन 16 नंबर ग्रुप का ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ताले किए सल्फर किए सल्फर बुझिला हमें केमिति जानिबा ना देखे यार 8टी इलेक्ट्रॉन 8 बायतन कोकरे 8टी इलेक्ट्रॉन धारण करिया पई गोटिए योग्यता एजे यार बायतन कोकरे 8टी इलेक्ट्रॉन धारण करिया पई कितरा इलेक्ट्रॉन दरकार 3 योग्यता केते 2 कि जदि हमें इनर्ट गैसेस को जीवा आर्गन 18 2 8 8 बायतन कोकरे पूर्ण संख्यक इलेक्ट्रॉन अछि तेनु जीरो ग्रुप एलिमेंट योग्यता 0 फ्लोरीन क्लोरीन रहला योग्यता 1 काई ना 17 गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार Cn माइनस बुझिला एवं ऑक्सीजन देला कोन ना दुईटा इलेक्ट्रॉन दरकार तेणु 18 रु 2 गले 16 तेणु 16 नंबर पर्याय स्तंभ रे रहिछि किए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ये होछि ऑक्सीजन फैमिली कोन ऑक्सीजन फैमिली
ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପଚାଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଧର୍ମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସହ ସର୍ବାଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି? ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଲା 20, K ସେଲରେ 2, L ସେଲରେ 8, M ସେଲରେ 8, N ସେଲରେ 2। ବାୟତ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? 2ଟା। ମାଗ୍ନେସିୟମ 12, K ସେଲରେ 2, L ସେଲରେ 8, M ସେଲରେ କେତେ? 2। ବାୟତ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? 2ଟା। ତେଣୁ ଜାଣିଦେଲୁ ତୁ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ କାହାର ଧର୍ମ ସମାନ ରହୁଛି? କାହିଁକି ନା ତାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2 ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ II ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହୁଛି ବେରିଲିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ, ବେରିୟମ, ରେଡିୟମ। ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଧର୍ମ ସହିତ କିଏ ରହିଛି? ମାଗ୍ନେସିୟମ। କିଏ? ମାଗ୍ନେସିୟମ। ବୁଝିଲା। ଇଏ ହବନି କି ଇଏ ହବନି କି ଇଏ ହବନି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କମ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନ କାରଣ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତାର ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସହସଂଯୋଜ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ଅଣୁ ବଳ କମ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କମ ହୋଇଥାଏ। ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ବନ ନା ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବଳ ନଥାଏ। ଇଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କମ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ଅଣୁଙ୍କ ବଳ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ସଠିକ। କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳକୁ ଏକ ପଦାର୍ଥ X ସହ ମିଶାଇଲେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହା ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ ଓ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ। ପଦାର୍ଥରେ X ଟି କିଏ? ବୁଝିଲା। ଅପସନ ଦେଇଛି ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକି କ'ଣ କରେ? ଲିଭେଇ ଦବ, ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆବର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ କିଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ? ଯୋଉଥିରେ କାର୍ବନ ଥିବ। କ'ଣ ଥିବ? କାର୍ବନ ଥିବ। ତେଣୁ ଆଖି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ ଅପସନ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ Na2CO3 ପ୍ଲସ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ H2SO4 କ'ଣ ହେଲା? ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ପ୍ଲସ ଜଳ ପ୍ଲସ CO2। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସଟି କ'ଣ କରିବ? ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆବର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଲିଭେଇ ଦେବ। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ବା ଖାର ସୋଡା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତା ସହିତ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା? ନା ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ। କ'ଣ ବାହାରିଲା? ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ, ଲବଣ, ଜଳ। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରଶମନୀକରଣ ସମୀକରଣ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କିଏ? ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ Na2CO3। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖେ 5 ନମ୍ବର ସେଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦଉଛି କ'ଣ? କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରି ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହଲକୁ ଯିବା। ବସିକିନା ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଛି କରିପାରିବାନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝୁଛେ। ବୁଝିଲା। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ମୁଁ ବସିକିନା କିଛି କରିପାରିବି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଇରନ୍, କପର, ଜିଙ୍କ ଧାତୁକୁ ଦ୍ରବଣରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପେ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ଧାତୁ କପର ସଲଫେଟ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ? ତତେ ଦେଇଛି ଆଇରନ୍, କପର, ଜିଙ୍କ। ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ ଗ୍ରେଟର ଦାନ ଆଇରନ୍, ଗ୍ରେଟର ଦାନ କପର। ତେଣୁ କପର ଠାରୁ ଜିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆଇରନ୍ ଠାରୁ ଜିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆଇରନ୍ କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ କ'ଣ? ଉଭୟ ଆଇରନ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଜିଙ୍କ।
कपर सल्फेट रु कपर को कौन करेंगे विस्थापन करें बुझेगा जेहेतु से कौन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु बुझेगा। नेक्स्ट देखिए गाल्वानाइजिंग प्रणाली रे लुहा को जिंक द्वारा आवरण दिया जाए कारण गाल्वानाइजिंग प्रणाली रे लुहा को जिंक द्वारा आवरण दिया जाए कहीं कौन पाई ना जिंक सहजरे जल सहित प्रतिक्रिया करी कलंक ऑक्साइड हबो नाही कलंकी धरे नाही जिंक रे कलंकी धरे नाही किंतु लुहा कोन हबो जल सहित प्रतिक्रिया करी ना कोन कलंकी रहियो तेणु लुहा ऊपर जिंक रो गोटे कोन दिया जाए ना आस्तरण दिया जाए जहा फल रे कोन गाल्वानाइज्ड आयरन कोन प्रस्तुत हुए गाल्वानाइज्ड आयरन हैला जोतरे लुहा ऊपर जिंक रो कोन दिया है प्रलेप दिया जाई थाए बुझिला। नेक्स्ट देखि साबुन और डिटर्जेंट मध्य प्रमुख पार्थक्य कोन साबुन आ डिटर्जेंट साधारणतः कोन मृदु जल रे फेण देबे किंतु खर जल रे फेण देबे नाही खर जल तो क्षारीय सेथरे आ कोन रिएक्शन करिवे नाही तेणु कोन करे ना साबुन खर जल रे फेण दिए नाही ऑप्शन कोन खर जल रे फेण दिए नाही एटा प्रमुख पार्थक्य बुझिला। नेक्स्ट देखि मौलिक एक्स परमाणु सतह आधुनिक प्रदेश में केउठी रहिबो हमको पर्टिकुलर कौन सी मौलिक ना देइनी परमाणु क्रमांक देइछि 17 परमाणु क्रमांक सूचित करछि मौलिक थिबा प्रोटॉन संख्या तामाने मौलिक सेतिटा इलेक्ट्रॉन संख्या अछि प्रोटॉन संख्या मौलिक परमाणु क्रमांक जेड तेणु जेड 17 यदि 17 टी प्रोटॉन अछि 17 टी इलेक्ट्रॉन अछि ताले हम कक्ष पत्र सूचित करले 2 एल सेल रे 8 एम सेल रे 7 बाह्यतम कक्ष रे 7 टी इलेक्ट्रॉन अछि बुझिला तेणु गोटे इलेक्ट्रॉन धारण करिया आउ 8 टी इलेक्ट्रॉन धारण करिया बा गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार ताने टोटल परमाणु क्रमांक 17 माने 17 ग्रुप रे अछि हैला ता ना कियण क्लोरीन हैला एवं केउ पर्यायर रहिबो कक्ष संख्या केतिटा 3टा ताने तृतीय पर्याय एवं 17 कोन स्तंभ जहाँ को आम कहूचे हालोजेन फैमिली क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आस्टाटाइन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी आनायन परिणत हे F- Cl- Er- है तेणु तृतीय पर्याय कौन ग्रुप केते 17 बुझिला। नेक्स्ट जदि FeSO4 को ताप दिया जाए तबे निम्नतम केउटे को उत्पाद हो नाही ताले हम उत्पाद केमिति जानिबा आगर रासायनिक प्रतिक्रिया लिखिले जाय जानिबा ताले FeSO4 माने फेरस सल्फेट को जदि हम कोन करिबा ना फेरस सल्फेट को उत्तप्त करले कोन होबो ना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ताले एटा उत्पाद किए फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ताले एटा ऑप्शन रे अछि फेरिक ऑक्साइड गोटे उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गोटे उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड मध्ये गोटे किंतु किया उत्पाद नहे ऑक्सीजन काहे हमर एठी किए नाही ऑक्सीजन उत्पाद नाही बुझिला। नेक्स्ट देखो निम्नत केउ जीवलटी ठीक देइछि जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील कपर कम प्रतिक्रियाशील कपर अधिक जिंक ये ला भूल एटा जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील कपर कम प्रतिक्रियाशील ठीक बुझिला Ag Fe ठारो अधिक ये भूल या तो जिबानी कोन बे उत्तर आमे एटे पाई जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील कपर कोन कम प्रतिक्रियाशील तेणु जिंक कपर सल्फेट कपर को कोन करिवो विस्थापित करिवो बुझिला। नेक्स्ट देखो सीना बार को बाहर उत्पाद बोले केउ उत्पाद जो परीक्षा रे पड़ियो इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट सीना बार किए ना सल्फाइड धातुपिंड पारदर गोटे कोन सल्फाइड धातुपिंड Hg2s आकु कहा जाए सीनाबा हम कहा जाए ए सीनाबा तामाने रोस्टिंग पद्धति रे जेतु गोटे सल्फाइड धातुपिंड ताकु जदि हम उत्तप्त करिवा कोन हबो ना मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस सल्फर
डाइऑक्साइड कौन मर्क्यूरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ताले देती के उत्पादटी मिले मर्क्यूरस ऑक्साइड किए हमर कोन वाला HGO कोन HGO बुझला तेणु पारदन धातुपिंड सल्फाइड धातुपिंड रोस्टिंग पद्धति रे अति अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिना कोन हबो ना Hg2s plus CO2 कोन हला HGO plus कोन SO2 बुझला ये हला कोन हमर उत्पादक किए मर्क्यूरस ऑक्साइड बुझला नेक्स्ट देखी निम्नत केउ समूह गुड़िक डुबेरिंग टायर समूह डुबेरिंग टायर समूह ए क्वेश्चन भूल अछि काहे ना डुबेरिंग टायर किए लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम तापरे फ्लोरीन आउ तेणु ये भितर कौन सी एथर तो ना आ डुबेरिंग टायर कौन हम तेणु ये क्वेश्चन कौन भूल अच्छी जदि देता है केउ समूह गुड़ डुबेरिंग टायर समूह है तीन टा है डुबेरिंग लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम एवं फ्लोरीन है तो ऑप्शन किसी ना तेणु कई गुड़ाक नुहति कौन ये सबुतक नुहति बुझे समस्त नुहति टायर समूह नुहति देते समस्त नुहति नेक्स्ट देखिए खाद्य द्रवण फेनोल्फथालीन मिश्रित थिबा बेले अम्ल जोग कले प्रसवन भितर कौन हम तते कौन देखी खाद्य द्रवण फेनोल्फथालीन मिश्रित थिबा बेले फेनोल्फथालीन ताने खाद्य द्रवण मिशिची खाद्य द्रवण फेनोल्फथालीन मिशिले कौन हम गुलाबी कौन हम गुलाबी बुझेला जेतेले अम्ल जोग हम बुझेला कौन हम अम्ल जदि जोग हो जीवो कौन हम से वर्णहीन हो कौन हो कहीं फेनोल्फथालीन क्षारीय द्रवण में गुलाबी एवं अम्लीय द्रवण में कौन हम वर्णहीन है तेणु अलरेडी फेनोल्फथालीन मिश्रित अच्छी क्षारीय द्रवण में जिते अम्ला आड़ होगा कौन हो वर्णहीन कौन हो वर्णहीन बुझेगा नेक्स्ट देख वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पढ़ुची परीक्षा रे प्रोपानाल रे थिला सक्रिय ग्रुप रो संकेतटी कोन प्रोपानाल देछि नाल कोन देछि प्रोपानाल एल ता माने ये कार सक्रिय ग्रुप सी डबल बॉन्ड OH CHO एल्डिहाइड कोन एल्डिहाइड रो सक्रिय ग्रुप होला HO तार सफिक्स होला A कौन प्रोपानाल जदि OL था अल्कोहल एटा कौन अल्कोहल जदि ओइक एसिड था COH ओइक एसिड COH जदि कौन कीटोन था COON हैला एटा ला कीटोन एटा कौन कीटोन रहला ON CO अल्कोहल रहला OH OL एल्डिहाइड रहला CHO AL ओइक एसिड रहला COH हैला ओइक एसिड त माने एटा देति प्रोपानाल त माने कोन CHO एल्डिहाइड अल्कोहल नुहे अल्कोहल रहला OL हैला कीटोन रहला ONA एटा रहला ओइक एसिड कोन ओइक एसिड त हमें तरब रहिना कौन गोल बुलेगा नहीं सब गुड़िक तर्जमा करवा कौन करा एवं सठिक उत्तर को कौन करा गोल बुलेगा है तरबरिया होगा फटाफट करदे किसी लाभ हम ना भूल भाल ये आल्कोहल मारिक आसले कौन होगा भूल परीक्षा पर भाविले किसी लाभ ना जहाँ से परीक्षा समय भितर जहाँ करी बुझे हल बाहर पर मुझे भावुली यहाँ कली से किसी लाभ ना बुझेगा नेक्स्ट देखी निम्नलिखित केउ लवण जलीय द्रव्य अम्लीय स्वभाव देखाए अम्लीय स्वभाव देखाइब किए ना एटा तो ख्याल
এটা তো লবণ, এটা भी লবণ, অম্লীয় সব আmmonium ক্লোরাইড, ये আmmonium ক্লোরাইড দুর্বল অম্ল, কি অম্ল? দুর্বল অম্ল, বুঝিলা। নেক্সট এই খাদ্য পদার্থ রখিয়া পাই টিন লেপন দিয়া যাইଥିବା লুহা ডবা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু জিঙ্ক প্রলেপ দিয়া যাইଥିବା লুহা ডবা ব্যবহার করা যায় নাই, কাহিকি? খাদ্য পদার্থ রখিয়া পাই টিন প্রলেপ দিয়া যাইଥିବା লুহা ডবা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু জিঙ্ক প্রলেপ দিয়া যাইଥିବା লুহা, কাহিকি না? জিঙ্ক আয়রন ঠাରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆଇରନ ଲୁହା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଜିଙ୍କ୍ ଡବା ଯଦି ଆଇରନ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ যেহেতু আয়রনটা জিঙ্ক ঠাରୁ টিন ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ ଟିନ ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଜିଙ୍କ୍ ର ଗଳନାଙ୍କ ଟିନ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଜିଙ୍କ୍ ଉଭୟ ଲୁହା ଟିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ନା ଜିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିନ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୁହା ଡବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜିଙ୍କ୍ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୁହା ଡବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ନା ଜିଙ୍କ୍ ଟିନ ଠାରୁ କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ ଉଭୟ ଲୁହା ଆଉ ଟିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପଢ଼ିବି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପରମାଣୁର ଆକାର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବଢ଼େ, ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କ'ଣ ହବ? କମିବ। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ପରମାଣୁ ଆକାର ଛୋଟ ହୁଏ, କମିଯାଏ। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଧାତବ ଗୁଣ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କମେ, ଠିକ ଅଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାତୁ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧାତବ ଗୁଣ ବଢ଼େ, ଠିକ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକ ଗୁଣ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକଳନ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପରମାଣୁ ଆକାର ଗ୍ରୁପରେ ଉପର ତଳକୁ ବଢ଼େ, ଇଏ ବି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପରମାଣୁ ଆକାର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କ'ଣ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କମେ। ତେଣୁ ଅପସନ କ'ଣ? ଏ, କ'ଣ ଏ, ବୁଝିଲା। ତ ଚାରିଟାକ ଅପସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବି? ପଢ଼ିବି, ତର୍ଜମା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆନ୍ସର କରିବି, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଦେଖ ସରିଗଲା। ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ସନକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆମର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପରେ ଫିଜିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।